यूपी के मुरादाबाद में 900 करोड़ की संपत्ति नगर निगम ने कराई कब्जा मुक्त। अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, मुरादाबाद में नगर निगम ने पिछले 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराकर सुर्खियों में आ गया है। अभियान चलाकर लगातार जो संपत्तियां हैं उनको कब्जा मुक्त कराया गया है। किस तरह से अब तक की कार्रवाई रही है और कितनी संपत्ति को अब तक कब्जा मुक्त करा ली जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में जो भी सुसंगत शासनादेश है उसके तहत नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 माह में एक विशेष अभियान चला के जो भी जमीन पे कब्जे थे या जो आवासीय भवनों पे अवैध कब्जे थे उनको खाली कराया गया है। इस क्रम में जो कुछ प्रमुख हमारी संपत्तियां हैं, जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जो जमीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे, उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में बहुत स्पष्ट हमने कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या किसी भी प्रकार की कोई पैरवी हम इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी प्रकार की जो है कब्जा या अतिक्रमण की नीति सरकारी जमीन, सरकारी भवनों पर नहीं चलने दी जाएगी। उसी के तहत करीब 899 करोड़ की कुल संपत्ति जिसका आकलन किया गया है वो अब तक कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और आगामी 1-2 माह में करीब 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति और भी हम कब्जा मुक्त कराने जा रहे हैं। तो इन संपत्तियों को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाएगा, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? इस संबंध में ये अवगत कराना है कि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री नगरोदय योजना एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की डीपीआर मांगी गई है। इस संबंध में जैसे हमने अभी बीपीसीएल की जो जमीन खाली कराई थी उस पर इंडोर स्टेडियम, टाइटस स्कूल पर कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, कटघर थाने के बगल की जमीन पर हम पीपीपी मॉडल पर मुरादाबाद वासियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और मैरिज हॉल बना रहे हैं। इसी तरीके से जो भी जन उपयोगी चीजें जो मुरादाबाद में अब तक डिमांड होती रही है और नहीं उपलब्ध हो सकी हैं, उसको नगर निगम मुरादाबाद इन्हीं सरकारी संपत्तियों को दोबारा से प्रयोग में लाके और इन सभी परियोजनाओं को इन पर निर्माण कर रहा है। और अगले 6 से 7 महीने में आप देखेंगे कि मैरिज हॉल, कन्वेंशन सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, इंडोर स्टेडियम, जो कि बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई मुझे यहाँ आने के बाद, ये सारी चीजें हम मुरादाबाद नगरवासियों को सौगात देंगे। यूपी के मुरादाबाद में सरकार की योजनाओं का लगाया कैंप। जनता के सरकार चला रही विभिन्न योजनाएं। रितेश गुप्ता विधायक ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के लिए चंद नगर मंडल में निःशुल्क शिविर लगाया गया। एजीएम लघु उद्योग भारती की रही है, किस तरह से कार्यक्रम हुआ है? आज लघु उद्योग भारती की एजीएम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी की अध्यक्षता में मुरादाबाद इकाई ने आयोजित कराई, जिसमें अपने शहर की शान, अपनी नाक, टीएमयू के चांसलर श्री सुरेश जैन साहब को हमने सम्मानित किया। वैसे तो हम उनके सम्मानित करने लायक नहीं है, लेकिन हमने एक प्रयास किया। ये एक 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी और श्री महाकालेश्वर धाम और ओम संस ग्रुप के एमडी श्री महेश अग्रवाल जी, जो कि मेरे ताऊजी भी हैं, उनको सम्मानित किया। मेरे बचपन के गुरु श्री राहुल सिंह जी को हमने सम्मानित किया उनके सोशल कार्यों के लिए और उनकी फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्ट प्रोग्रेस के लिए। एक बहुत बड़ी संख्या में मुरादाबाद के सदस्यों ने सहभागिता कर ये दिखाया कि हम सब एक हैं, हम एकजुट हैं। हमारे कार्य पर उन्होंने विश्वास करा, हमारी कार्यशैली पर उन्होंने विश्वास जताया और हम विश्वास दिलाते हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समस्याओं का आगे उठाते रहेंगे, चाहे लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे हमारे प्रदेश लेवल की हो या केंद्र सरकार के लेवल की हो। मैं धन्यवाद करूंगा अपने जिमी साहब का, शरद बंसल जी का, अमित अग्रवाल जी का, हेमंत जुनेजा जी का, अपनी पूरी टीम का, रचित जी का और हिमांशु जी का। आप सबका धन्यवाद और मीडिया का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जो कि मेरे से एक गलती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक गलती का हाथ का सुधार हमने कर लिया। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लघु उद्योग भारती और मुरादाबाद के अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट की संस्थाएं हैं, ये सब लोग बहुत ही मिलकर के हमारे यहाँ जो उद्योग है उसको बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आज हमारे जो शहर का उद्योग है
वो सभी हमारे एक्सपोर्टर भाइयों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने देखा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है करीबन इस टाइम 12,000 करोड़ का है, लेकिन ये एक्सपोर्ट बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही धीरे धीरे गति से बढ़ रहा है। और कोविड के बाद तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत डाउनफॉल आया है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ साथ जो हमारे वर्कर्स हैं, हम सब एक्सपोर्टर भाइयों को, निर्यातकों को, जो शहर की जनता है, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे कारखानदार हैं, उनकी तरफ जरूर देखना चाहिए। वो इस समय जो ऑर्डर थोड़ा कम होने की वजह से और थोड़ा सा यहाँ पर पीतल का जो काम है वो कम होने से भी उनका दर बड़ा भारी वो हो गया है। और इस टाइम जो हमारे यहाँ जो नई मशीनें जो आ गई हैं, उसके अंदर भी हमारा जो कारीगरों को काम करने का है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, जिससे वो कारीगर जो हैं आज अपने उसका काम छोड़ करके नौकरी करने को मजबूर हो गए हैं। और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आज हमारा देश भी काफ़ी आगे बढ़ा, तरक्की कर रहा है। दुनिया में सबसे पहले स्थान, दूसरे स्थान पर भारत आने को है, लेकिन हमारा जो मुरादाबाद शहर है ये भी स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पर सबके सहयोग से हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, योगी जी जो हैं सब लोग, और मुरादाबाद के हमारे मेयर साहब हैं, जो हमारे जितने भी सांसद लोग हैं, सब मिलकर मुरादाबाद शहर के अंदर बहुत तरक्की का सहयोग कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस सब लोग अपने कारीगरों की और अपने कारखानेदार को की थोड़ी थोड़ी अपनी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। आज वार्ड 17 में कमला वर्मा जी के वार्ड में चंदनगर मंडल में आता है ये वार्ड। आज 3 दिवसीय कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इस कैंप के माध्यम से हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे ताकतवर नेता मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ, उनका उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को मिल सके। उन्हीं योजनाओं का कैंप आज यहाँ पे चंदनगर में लगाया गया है। ये कैंप लगातार पूरे महानगर में हर वार्ड में 3 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। जो भी लोग, जो भी लाभार्थी हैं और वो इस श्रेणी में आते हैं, उनको इस कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाया जाएगा। अभी जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोग जो 70 साल वाले थे, 70 साल से जिनकी एज हो चुकी है, उनको आयुष्मान कार्ड के लिए वो यहाँ पे हम अप्लाई करवा रहे हैं, तो हाथ के हाथ उनका आयुष्मान कार्ड उनको प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना हो, तो सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसका फीडबैक, उसका फॉलोअप भी हम लोग लगातार विभागों से लेंगे। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको उस योजनाओं का लाभ ईमानदारी के साथ मिले, इसकी चिंता हमारे द्वारा की जा रही है। भैया जैसे कि लगातार कैंप चल रहा है, अब तक कितने वार्डों में आपने कैंप लगवाया? अब तक 2 वार्ड हमारे लाइन पार के 2 वार्डों में कैंप लग चुका है। ये तीसरा कैंप हमारा है। और कैंप 3 दिवसीय कैंप के बाद जो भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनका डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं और डेटा इकट्ठा करके संबंधित विभाग को भेजने का काम हम लोग ये कर रहे हैं, जिससे कि उसमें कैंप में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको उस कैंप का लाभ मिल सके। गुना जिले के ग्राम पीपलिया में बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय बच्चे को एनडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। यूपी के आगरा में गृहकर वसूली की प्रतिदिन हो रही समीक्षा, 50,000 से अधिक के बकायेदारों की संपत्तियां होंगी सील और कुर्क। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने दिए हैं सख्त आदेश। यूपी के संभल में कमरे में सो रहे छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। अचानक भरभराकर गिरी छत, परिवार में मौत की सूचना पर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाना बनियाठेर की पुलिस। बांदा में बाइक सवार पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा की क्रॉसिंग करते हुए फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बांदा जनपद के मानरका थाना क्षेत्र के करहुली गांव के पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। जिसका नाम शशिकांत पटेल है, उम्र 28 साल है। बताया गया है कि मरका थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। वहाँ पर उसको पुलिस के द्वारा सीएचसी बबेरू में गंभीर घायल अवस्था में लाया गया था। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण उसको जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया गया है। यूपी के बरेली में जान को जोखिम में डालकर रील बनाते नजर आए युवा। कारों के काफिले के साथ युवाओं ने बनाई रील। 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ बनाई गई रील।
आगरा में दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सह संघ संचालक गिरिराज किशोर के आवास की घटना। घर में मौजूद पुत्र वधू के साथ बदमाशों ने किया भद्रता। मैं बाबा वाली बात से चलता दूर रही थी, तो वो 3 लोग आए थे, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया पीछे से। तो मैंने उनसे ये कहा था, भैया जी क्या हो रहा है? मैं तो मजाक कर रही थी, कोई मजाक कर रहा है। तो बोले चल अंदर चल। मेरे को अंदर ले आया तो एक ने कुंडी लगा दी ये वाली गेट की। फिर बोला मुझसे कि माल निकाल। तो मैंने उससे ये कहा था, भैया माल मेरे पास कोई माल ना आती, पहले ये तो बताओ तो कौन हो तुम? तो बोले माल निकालती नहीं निकालती, अभी तेरे को मारूं मैं। तो मैं कि भैया मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं निकालू कहाँ से? तो दूसरे से बोला कि तू बंदूक तैयार कर, जब ये मानेगी, अभी ऐसे नहीं मानेगी, पहले इसको मार फिर इसके बच्चों को मार। तो उसने बंदूक मेरे ऊपर तान दी। तो मैंने एक कितनी बड़ी थी वो बंदूक? इतनी बड़ी थी, पिस्तौल थी छोटी सी। अच्छा अच्छा ठीक। तो उसने मेरे ऊपर रख दी, तो फिर मैंने उसको धक्का दे दिया एकदम से जोर से तो वो गिर गया। तो एकदम से मैं इस वाले कमरे में कुंडी लगा ली, अंदर से अंदर हो गई। तो फिर मैं बाहर वाली खिड़की से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई घुसा है, बचाओ बचाओ। तो सामने एक लेडी थी, उन्होंने सुन ली, तो उन्होंने मतलब 2-4 लोगों से कही थी कि इनके यहाँ पर कोई घुसा है। तो मतलब उससे पहले वो भाग गए। जब मैंने कुंडी लगाई थी तब वो सोच रहे थे कि वो कमरे में है, तो वो अपनी मतलब क्रोरा-क्रोरी में करने लगे। दूसरे कमरे में? हाँ, दूसरे कमरे में कि कुछ मिल जाए उसमें, कुछ मिल जाए। तो उनको ऐसा लगा कि बाहर से कोई आ रहा है, आवाज दे रही है, खिड़की है, तो फिर वो भाग। यूपी के मुरादाबाद में पूर्व प्रधान की मिली भगत के चलते सरकारी भूमिका का ही करा लिया बैनामा। एसडीएम ने जांच कराकर कराई क्रेता और विक्रेता पर एफआईआर। क्या नाम है सर आपका? राहत जान। राजन भाई, एक आरोप आपकी पत्नी पर लग रहा है कि सरकारी भूमि उन्होंने जो है खरीद ली है, उसका बैनामा भी। वो सर ऐसा है, 2 भाइयों के बने हुए हैं जो कि 40 पट्टों का आवंटन है। उस 40 पट्टों के आवंटन में जो 2 भाइयों का आगे बना हुआ, पीछे तनसुख के नाम का पट्टा था, तो हमने जो है इसी उस पर ही उन्होंने नहोरे पाते करे कि मैं परेशान हूँ, मजबूर हूँ और मेरी जो है तबीयत खराब है, मुझे पैसे दे दो, मैं भेज रहा हूँ, मेरी मजबूरी में पैसा कहीं से मिल नहीं गया। तो वो हमने ले लिया उसकी लाचारी को देखते हुए, बड़े बूढ़े की, तनसुख की, जो तनसुख का आवास से पट्टा है 35 साल पुराना। और हमने जो है जब उसमें उठी कड़ी, तो हमने कोई निर्माण भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई निर्माण नहीं कराया हमने, ऐसे ही पड़ा हुआ। जो कि दूसरे पक्ष जो शिकायत करता है वो 626 रास्ता बना हुए हैं और एक बार हट भी चुका है, फिर उन्होंने निर्माण करा लिया। दमंगी तो वो दिखाते हैं, हम तो सर कोई वो नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं जो सच्चाई है। हाँ, वो पता नहीं थी, थोड़ी गलती से नंबर गलत पड़ गया उसमें 627, जो कि वो गलत पड़ गया हमारी गलती से, या बेचा की गलती उसमें जो भी है, उसमें हम अपनी अगर नहीं है, गलत है, तो उसे वो कर दे जा, हमें कोई वो नहीं। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। शमीम भाई बताइए, आपने शिकायत दर्ज कराई थी, क्या पूरा मामला है? ये पूरा जो एरिया है 627 में दर्ज है, ये भी इसी में दर्ज है। पहले रास्ता ये था जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है 26 फुट का रास्ता, वहां से सीधा ये आगे जाके बंद कर लिया। ये मेरा मकान है पीछे, तो अब इसका इसी एरिया में से कटा हुआ है। ये सड़क बाद में निकली है, जो रिकॉर्डों में दर्ज है रास्ता वो ये वाला रास्ता जहां मैं इस वक्त मौजूद खड़ा हूँ, ये मेरा बराबर से मकान है। अब ये जो था मतलब कि जब समाजवादी का शासन काल था, उस वक्त ही प्रधान थे, तो समाजवादी के शासन काल में मतलब कि ये जो था इन्होंने जबरदस्ती से इतना ग्राउंड घेर लिया और मुझ पर कम से कम 50 एप्लीकेशन आज तक दे दी और मेरी जिंदगी मतलब कि सब बच्चों की खराब कर दी। अब इसमें बतेरा मना करा, ये ईंटें मतलब कि अभी ऐसा हुआ 15 दिन ला कर डालियाँ बनाने के लिए, जो ईंटें मतलब कि है पहुँचाइए। बोले वो पुलिस भी कई बार आती रहे, अक्सर पुलिस मतलब कि मुझे उसमें दबाव में लेते रहे। हालांकि पुलिस से जब हम शिकायत करी तो उन्होंने मतलब कि ये जो था इसका निर्माण रुकवा दिया। इस पर रजिस्ट्री कराई थी, रामकिशन है लड़का, वो मतलब कि चला गया मुरादाबाद में, उससे जो मतलब कि रजिस्ट्री करा ली इन्होंने अपने नाम। 2023 के लास्ट में शायद दिसंबर की दिखी है वो। किसकी भूमि है ये? भूमि ये तो सरकारी भूमि है, राजस्व अभिलेखों में ये खाद के गड्ढे और स्कूल की और उसकी भूमि है। ये क्या नाम है, स्कूल का दर्ज है, खाद गड्ढे हैं, खेल का मैदान है, ये किसी निजी भूमि नहीं है। बैनामा कैसे होते हैं? बैनामा उन्होंने बगैर मतलब खतौनी देखे रजिस्टर साहब ने मतलब कर दिया। सुबह उनकी कॉल आई थी मेरे पास भी, रजिस्ट्रार साहब की भी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे, बोले वो साहब उसमें हमने रजिस्ट्री देखी ना, पता ना बैनामा कैसे करा दिया। मैंने कहा आपको कम से कम इतना देखना चाहिए कि कोई बैनामा हो रहा है किसी सरकारी जमीन का या प्राइवेट जमीन का, उसमें क्या है। अब ये तो उनका लेवल का है, हमारा क्या लेवल है उसमें। कल थाना समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया कि ग्राम सेखुपुर खास के
खसरा नंबर 627 पर रामकिशन पुत्र तनसुख ने हुस्न जहां पत्नी राहत जान को एक बैनामा किया है। जब इसकी जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि खसरा नंबर जो 627 है वो राजस्व अभिलेखों में शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। प्रकरण अत्यंत गंभीर था। कल ही जांच करा के कल शाम तक क्रेता एवं विक्रेता पर FIR दर्ज कराई गई। विशेष तौर पे जब इसकी जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि अमूमन विक्रेता को ऐसे प्रकरणों की जानकारी नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। परंतु इस केस में चूंकि जो बैनामा हुआ था उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, बल्कि ऐसा दर्शाया गया कि ये लेन देन पूर्व से ही किया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें क्रेता भी सम्मिलित है, अतः क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो संपत्ति रजिस्टर है उसको रखवा दें, ताकि किसी भी प्रकार से शासकीय संपत्तियों का भविष्य में बैनामा ना हो सके।